फ्लावरिंग स्टेज पर कीटनाशक का प्रयोग करें या ना करें, करें तो कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें, क्योंकि खराब मौसम के कारण अब की बार पत्ता लपेट, कटरपिलर और खासकर छोटी मकड़ी जो टिप पे होती है उसका अटैक जारी है। तो किसान की मजबूरी हो जाती है। वैसे तो फ्लावरिंग स्टेज पे किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरीवश कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कीटनाशक का प्रयोग जिस किसान साथी की लगभग 15 से 20% से कम फ्लावरिंग है, वो किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकता है। उसमें कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान होने का अंदेशा नहीं है। लेकिन जिस किसान भाई की 20% से अबो फ्लावरिंग है या मधुमक्खी अटैक कर रही हैं, मधुमक्खी खेत में आ चुकी हैं, तो वो किसान भाई किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करने से बचें। वो सिर्फ अलग अलग लेबल होता है हर कीटनाशक दवाई पे, उस पे होता है जैसे ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू। तो इस तरह से जो ग्रीन लेबल की कोई भी कीटनाशक दवाई है उसी का प्रयोग करें। और जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं, अगर वहां पर कीटों का प्रकोप है या रासायनिक खेती वाला भी नीम ऑयल, 10 पत्ती अरक, अगर 10 पत्ती अरक नहीं है तो नीम ऑयल के साथ एलोवेरा का जूस मिला के पर टंकी लगभग 50 ml नीम ऑयल और 50 ml एलोवेरा का जूस मिला लें। अगर 10 पत्ती का अरक भी किसान के पास है तो वो किसान भाई लगभग 1.5 लीटर के आसपास 10 पत्ती का अरक ले लें। अगर कोई किसान भाई पहले से नहीं बना रहा, अगर वो बनाना चाहता है, तो 10 तरह की कोई भी पत्ती जिसको गाय भैंस ना खाती हो, जैसे नीम, धतूरा, अकवा, बेसरमबासा, अरंडी, बकैन, किसी भी तरह की 10 तरह की पत्ती लेके, अगर 1 एकड़ की मैं बात करूं तो जो एवरेज होती है लगभग आप 200-200 ग्राम हर तरह की पत्ती ले लेंगे। और साथ ही साथ उसके अंदर 100 ग्राम हरी मिर्ची, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम प्याज, 50 ग्राम उसके अंदर करेला मिल जाए तो करेला, और उसके अंदर लगभग 20 से 25 ग्राम खाने वाला जो तम्बाकू होता है, जो कड़वा तम्बाकू होता है, वो सभी को अच्छी तरह से पेस्ट बना लें, बारीक कूट लें। कूटने के बाद अगर गौमूत्र उपलब्ध है तो लगभग 10 लीटर गौमूत्र ले लें। अगर गौमूत्र नहीं है तो 10 लीटर पानी ले लें। इस सभी को उस में किसी बर्तन में डाल के और गरम कर लें। इतना गरम करें जब तक आपका जो 10 लीटर आपने चाहे गौमूत्र डाला है या पानी डाला है, जब तक वो पूरी तरह से जल के आधा ना रह जाए, तब तक उसको उबालें। उबालने के बाद उसको ठंडा कर लें या रात भर के लिए उसको ऐसे छोड़ दें। सुबह उसको छान के जितना भी उसके अंदर अरक निकलता है उसको आप, जैसे आपकी 10 टंकी लगती हैं या 12 लगती हैं या 8 लगती हैं, उसको डिवाइड कर लें हर टंकी में, बाकी पानी मिला के स्प्रे कर दें। ये इससे आपकी हर तरह की इलियां, हर तरह के रस चूसक कीट या अन्य कोई भी हानिकारक कीट हैं, वो सभी की रोकथाम हो जाएगी। और आपकी मधुमक्खी वगैरह, तितलियां वगैरह, उनको कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।
और साथ ही साथ ये जो आइटम होता है ये आपकी फ्लावरिंग की संख्या बढ़ाने में मददगार होता है। आप कीटनाशक बाजार से लाएंगे, वो पता नहीं कौन सा दुकानदार आपको दे दे, तो हो सकता है आपकी मधुमक्खी आपके खेत से भाग जाएं। और अब की बार मधुमक्खी बहुत किसानों के खेत में बहुत ही कम मात्रा में आ रही हैं। कई किसान भाइयों तक कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं, जी हमारी खेत में मधुमक्खी आ ही नहीं रही। तो ऐसे किसान भूल कर भी किसी भी जहरीले कीटनाशक का प्रयोग ना करें। अगर आपने कीटनाशक का प्रयोग कर लिया तो आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यही वीडियो में आज मैं मुख्य रूप से दर्शाना चाह रहा था। भाई कई किसानों के कमेंट थे, जी अब की बार इल्लियों का बहुत ज़बरदस्त प्रकोप है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मकड़ियाँ भी बहुत हो रही है। तो सभी की रोकथाम के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया। जो किसान भाई नहीं बनाना चाहता वो ग्रीन लेवल का कीटनाशक लेके और शाम को 5 बजे के बाद ही स्प्रे करें। कोई कोई मधुमक्खी अगर दिखाई देती है तो खेत से 5 बजे के बाद निकलना शुरू हो जाती है, उसके बाद ही आप स्प्रे करें। हो सकता है आपको एक दिन में स्प्रे ना हो, 2 दिन में हो, क्योंकि 5 बजे बाद टाइम कम रह जाता है। तो आप 2 दिन में या 3 दिन में, अगर लंबी खेती है तो 3 दिन या 4 दिन में आप धीरे धीरे करके कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, फंगीसाइड का जिस किसान भाई ने अगर इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, तो वो फंगीसाइड का इस्तेमाल सिर्फ ओनली लिक्विड फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। वो भी आप कोशिश करें शाम को 5 बजे के बाद ही करें, क्योंकि दिन में मधुमक्खी डिस्टर्ब होती हैं। अगर किसी ने फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रखा है तो बेस्ट है, अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करना पड़ेगा। और कई किसानों के कमेंट आते हैं, जी हमारे पास साफ रखा है, हमारे पास ये और रोको रखा है, या और कई फंगीसाइड। तो ऐसे किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल आप ना करें जो पाउडर रूप में है। पाउडर रूप में फंगीसाइड आपके फ्लावरिंग ड्रॉप करने में दिक्कत करेगा, फ्लावरिंग ड्रॉप शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप फंगीसाइड का जो इस्तेमाल है वो लिक्विड फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। अगली वीडियो में साथियों हम दर्शाने की कोशिश करेंगे आपको। कई साथियों के कमेंट आ रहे हैं बार बार, भाई फेरोमोन ट्रैप या भाई फल मक्खी से बचने के लिए जैविक तरीका क्या हो सकता है, तो उस पे हम अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।